नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश जांच में विवाद। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश की शुरुआती जांच में फ्यूल स्विच बंद होने का मामला सामने आया। पायलटों के बीच बातचीत, रिकॉर्डिंग में विवादित बातें हैं। पायलट संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। एयरलाइन ने जांच के बाद दोषी कर्मचारियों को हटाया। भारी बारिश से भारत में तबाही जारी। हिमाचल में 106 मृत्यु और 818 करोड़ का नुकसान हुआ। बिहार में बिजली गिरने से 20 मृत्यु। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। कई राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की घटनाएं हुई। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश अलर्ट जारी किया है। रवि किशन संघर्ष से सफलता तक का सफर। बचपन में गरीबी और पिता की पिटाई झेली रवि किशन 500 रुपए लेकर मुंबई गए। भोजपुरी फिल्मों में सफलता मिली। हिंदी फिल्मों में तेरे नाम से पहचान बनी। आज 43 करोड़ नेटवर्थ के मालिक। उन्होंने संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। भारतीय महिलाओं ने इंग्लैंड को हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हराकर सीरीज शुरू की। दीप्ति शर्मा ने नवाद 62 रन बनाए। भारत ने 258 रन का लक्ष्य 48.2 ओवर में पूरा किया। क्रांति गौड़ ने भी 2 विकेट लिए। बिहार में चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं। बिहार में 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सौर ऊर्जा योजना भी शुरू होगी। सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां। पंचायतों में 8000 विवाह भवन। महिलाओं में 35% आरक्षण और दिव्यांगों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की। भारत बनेगा फूड बास्केट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत को वैश्विक फूड बास्केट बनाने की योजना साझा की। उन्होंने प्राकृतिक खेती, उत्पादन बढ़ोतरी, किसानों की आय, बीज सुरक्षा और महिलाओं को लखपति दीदी से मिलेनियम दीदी बनाने जैसे प्रयासों की बात की। हरियाणा में भूकंप का खतरा बढ़ा। हरियाणा में सप्ताह भर में 4 भूकंप आ चुके हैं। 3.3 तीव्रता का ताजा झटका रोहतक के पास महसूस किया गया है। इससे पहले झज्जर में 4.4 और 3.7 तीव्रता के भूकंप आए थे। दिल्ली NCR हाई रिस्क जोन में है, जिससे लोग डरे हुए हैं। नई रेंज रोवर वेलार भारत में लॉन्च। रेंज रोवर ने भारत में वेलार ऑटोग्राफी SUV लॉन्च की है। इसकी कीमत 89.90 लाख है। इसमें पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजन है। गाड़ी में सुंदर डिजाइन, आरामदायक सीट और नई टेक्नोलॉजी है। अब इसे इंडिया के शोरूम में बुक कर सकते हैं। एल्विस यादव बोले, फेमस होना गुनाह। एल्विस यादव ने विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें फर्क पड़ता है और वे रोज सोचते हैं कि जो काम नहीं किए उनके लिए जवाब देना पड़ता है। परिवार उनके साथ है, लेकिन झूठे आरोपों से वे दुखी हो जाते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार OTP अनिवार्य। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। बिना OTP सत्यापन टिकट नहीं मिलेगा। पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकेंगे। यात्री IRCTC प्रोफाइल को आधार से लिंक करें। भाजपा अध्यक्ष पद पर सहमति टली रही। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर RSS और पार्टी नेतृत्व के बीच सहमति नहीं बन पाई है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम RSS को स्वीकार नहीं। महिला अध्यक्ष का या नए चेहरों पर चर्चा जारी है। यूपी अध्यक्ष पद पर भी अमित शाह योगी में मतभेद है। बेंगलुरु भगदड़ में RCB जिम्मेदार। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में RCB को बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया गया। बिना अनुमति और पुलिस सलाह के सोशल मीडिया पर आमंत्रण से 3 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। अचानक रद्द करने से दंगा हो सकता था। अभिनेता विजय को झंडे की नकल पर नोटिस। मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता विजय और उनकी पार्टी TVK को झंडे की डिजाइन की नकल के मामले में नोटिस भेजा है। एक ट्रस्ट का दावा है कि पार्टी का झंडा उनके रजिस्टर्ड डिजाइन जैसा है। कोर्ट में स्थायी रोक और 5 लाख का हर्जाना मांगा गया है। उमा भारती का भाजपा पर तीखा संदेश। उमा भारती ने कहा कि भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना भाजपा की मंजूरी थी।
कोई एहसान नहीं। अपने परिवार के संघर्ष और बलिदानों का जिक्र करते हुए उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। बयान पार्टी के भीतर टिकट विवाद और असंतोष की झलक में दिखाता है। आईफोन 17 प्रो में नया मजबूत स्क्रीन ग्लास। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में एप्पल एक नया स्क्रैच रोधी और चमक रोधी ग्लास देने वाला है, जिससे सूरज की रोशनी में भी स्क्रीन साफ दिखेगी। यह नया ग्लास पुराने सेरामिक शील्ड से बेहतर होगा। यह फीचर सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलेगा और सितंबर 2025 में लॉन्च हो सकता है। पटना पारस अस्पताल में गोलीकांड। पटना के पारस अस्पताल आईसीयू में 10 से ज्यादा मामलों में आरोपी चंदन मिश्रा पर बदमाशों ने गोली चलाई। वह पैरोल पर था और इलाज के लिए भर्ती था। घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी है। बुमराह की मौजूदगी में टीम इंडिया असफल। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जब खेलते हैं भारत ज्यादा टेस्ट हारता है। आंकड़ों के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में भारत की जीत दर बेहतर रही है। बिहार में मिट्टी से मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई को मोतिहारी आगमन से पहले सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बिहार की सोंधी मिट्टी से उनकी 1 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर अनोखे अंदाज में स्वागत किया। 10 घंटे की मेहनत से बनी यह कलाकृति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 12वीं के बाद क्या चुने, होटल मैनेजमेंट या बीबीए? 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट और बीबीए दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी में रुचि हो तो होटल मैनेजमेंट चुनें। बिजनेस, फाइनेंस और एमबीए की प्लानिंग हो तो बीबीए बेहतर रहेगा। रुचि और कैरियर लक्ष्य के अनुसार कोर्स चुनना ही सही रहेगा। सावन में सोना चांदी हुआ सस्ता। सावन में सोना और चांदी के दाम कम हुए हैं। 17 जुलाई 2025 को 24 कैरेट सोना 99,270 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 90,990 रुपये और 18 कैरेट 74,450 रुपये पर बिक रहा है। पटना, भोपाल समेत कई शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। चांदी की कीमत 1,13,900 रुपये प्रति किलो है। हिमालय में इंटरस्टेलर कॉमेट की तस्वीर। भारतीय टीम ने लद्दाख के हाले सितारों के बाहर से आने वाला धूमकेतु C 2025 NIATLS की दुर्लभ तस्वीरें कैप्चर की। यह धूमकेतु अत्यधिक गति वाला और प्राचीन है, जो सौर मंडल से बाहर के तारे से आया है। भारत ने बोलीविया को वैक्सीन भेजी। भारत ने बोलीविया को 3 लाख मेजल्स और रूबेला की वैक्सीन भेजी है। बोलीविया में बीमारी बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है। भारत और बोलीविया के BRICS मीटिंग में दोस्ती और मदद बढ़ाने पर बात की। भारत ने बाढ़ में भी मदद की। निमिषा प्रिया की फांसी टली, लेकिन संकट बरकरार। केरल के नर्स निमिषा प्रिया की फांसी 15 जुलाई को टाल दी गई। भारत के ग्रेड मुफ्ती की कोशिशों में यह राहत मिली, लेकिन यमनी नागरिक महदी के परिवार ने माफी से इनकार किया है। अब यह उसका जीवन बचाने के लिए बातचीत की कोशिशें जारी है। आज आखिरी मौका आवेदन का। यूपीएससी ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 17 जुलाई 2025 को बंद कर रहा है। इसमें साइंटिफिक ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रीजनल डायरेक्टर जैसे पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार upsconline.gov.in पर आवेदन करें। चयनित अभ्यर्थियों को पहले प्रोबेशनल पर रखा जाएगा, फिर स्थायी नियुक्ति मिलेगी। ईशान जाह्नवी की फिल्म टोरंटो में पहुंची। ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की फिल्म होम बाउंड को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के गला प्रेजेंटेशन सेक्शन में चुना गया है। पहले यह फिल्म कांस में भी दिखाई गई थी, जहां इसे 9 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। सरकारी रील कॉन्टेस्ट में जीते 15,000। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने रील कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इसमें हिस्सा लेकर आप 15,000 तक जीत सकते हैं। रील 1 मिनट की ओरिजिनल और डिजिटल इंडिया से जुड़े अनुभव पर होनी चाहिए। रील MP4 फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। नीट री एग्जाम की याचिका सुप्रीम कोर्ट में।
नीट यूजी 2025 के इंदौर और उज्जैन सेंटर पर री एग्जाम की मांग अब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई जाएगी। पहले एमपी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। खराब व्यवस्था के कारण 75 छात्रों ने दोबारा परीक्षा या न्यायिक समाधान की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। आईडीएफसी बैंक में फ्रेशर्स के लिए नौकरी मौका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मध्य प्रदेश के धार में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। फ्रेशर्स और एनबीएफसी अनुभव वाले आवेदन कर सकते हैं। काम में कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट सेलर और नए क्लाइंट्स जोड़ना शामिल होगा। सैलरी 2 से 9 लाख सालाना तक हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन लिंक उपलब्ध है। हर वक्त लगी मच्छर मशीन बढ़ाए बिल। मच्छर भगाने वाली मशीनें 24 घंटे सॉकेट में लगी रहने से साल भर में 219 तक का बिजली खर्च कर सकती है। इनमें हीटर होता है जो लगातार बिजली खपत करता है। अगर घर में कई मशीनें हो तो खर्च और बढ़ता है। जरूरत के बाद इन्हें बंद करना फायदेमंद है। ट्रंप बोले भारत पर लगेगा जीरो टैक्स। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से भारत के बीच इंडोनेशिया मॉडल जैसा समझौता होगा, जिसमें भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगेगा। यदि भारत 1 अगस्त तक समझौता नहीं करता तो अमेरिकी टैक्स बढ़ सकता है। भारत ने अपनी कृषि सुरक्षा पर जोर दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं मनोज दास, संजीव कुमार, अमोद कुमार, लता राय, संजीव सिंह, जितेंद्र ठाकुर और राकेश मिश्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।